Good morning to all of you. Very warm welcome to all of you. एंड आप सबका स्वागत है, दिल से स्वागत है आज के जूम सेशन में। आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो हमने रखा है स्टोन और कैलकुलस व्हाट दे आर एग्जैक्टली। स्टोन पथरी, जिसके बारे में हम सुनते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स आपके पास आते हैं उसकी कंप्लेंट लेकर, तो एक्चुअली वो है क्या इसके बारे में हम समझते हैं। ट्रेनिंग सेशन का मोटिव यही है कि जो भी आपके पास आएगी, उन्हें पथरी है, उस पथरी है उसकी आप अच्छे से मदद कर सकें। देखिए, मेडिकली जो पथरी है वो दो ऑर्गन्स, आपके शरीर के दो ऑर्गन्स हैं, उसमें बनने के चांसेस हैं। सबसे पहले ऑर्गन है एक गॉल ब्लेडर, देन सेकंड है आपका आपकी किडनीज। किडनीज जो होती हैं वो हर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में वन पेयर ऑफ किडनीज होती है, मतलब दो किडनी एक जैसी हर ह्यूमन बॉडी में होती है। एंड गॉल ब्लेडर जो होता है वो सिर्फ एक होता है। गॉल ब्लेडर जो होता है वो लीवर के ऊपर लगी हुई एक झिल्ली के बराबर होता है। गॉल ब्लेडर जो होता है वो एक थैली के बराबर होता है, छोटी सी थैली जो आपके लीवर के साथ, जिगर के साथ चिपकी रहती है। गॉल ब्लेडर बेसिकली एक रिजर्वॉयर है, एक स्टोरेज का ऑर्गन है जहाँ पे बाइल जो होता है वो स्टोर होता है गॉल ब्लेडर में। तो बेसिकली जो बाइल है वो गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है। गॉल ब्लेडर में जब बाइल स्टोर होता है, गॉल ब्लेडर में स्टोर हो जाता है। गॉल ब्लेडर से एक बाइल डक्ट होता है, कॉमन डक्ट होता है। वहां से सारा बाइल जूस जो होता है वो इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। वहां पर वो खाने को पचाने का काम करता है। तो बेसिकली ये काम होता है। और बाइल जूस जो होता है वो एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है आपके फूड को काम करने के लिए। आपके फूड पर जो भी डाइजेस्टिव जूसेस है, स्मॉल इंटेस्टाइन के, लार्ज इंटेस्टाइन के, वो काम करते हैं ताकि आपका खाना जो है वो ठीक से पच सके। जो खाना है आपको वो ठीक से पच सके। तो बाइल जूस जो होता है उसे फैट इमल्सिफायर भी कहते हैं। फैट बेसिकली फैट को सबसे ज्यादा पचाने का काम करता है, उसको डाइजेस्ट करने का और सिंपल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिससे फैट जो है और सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए और पूरी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए। सो ये फैट का काम है। और मतलब जो बाई जूस है वो ये काम करता है फैट के ऊपर। और बाकी जो और काम है, बेसिकली गॉल ब्लेडर एक थैली के समान होता है। नीचे से वो फैला होता है और ऊपर से एक छोटी सी उसकी ओपनिंग होती है जो बाइल डक्ट की तरफ उसको लेके जाती है। अब उस गॉल ब्लेडर में अगर कुछ भी हो, कोई पथरी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो कुछ पथरी या कोई स्टोन हो जाए, तो उसके पास इजेक्शन के लिए, इविक्ट आउट होने के लिए कोई जगह नहीं होती कि वो अपने आप पुश खा के, जैसे कि अगर किडनी में स्टोन है तो किडनी जो है, दोनों किडनीज जो है वो दो यूरेटर से जुड़ी हुई हैं। दो यूरेटर जो है वो एक यूरेनरी ब्लेडर से जुड़े हुए हैं। यूरेनरी ब्लेडर जो है वो एनस से जुड़ा हुआ है जहां से बाथरूम पास होता है। तो गॉल ब्लेडर में जो भी जा रहा है वो बाइल है, सिर्फ एक लिक्विड है जो जंप करके बाइल डक्ट में जा सकता है, जंप अप करके बाइल डक्ट में जा सकता है और आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जा सकता है। लेकिन अगर कोई स्टोन है, वहां पे कुछ ऐसा थर्स्ट नहीं कन्वर्ट हो सकता कि जो स्टोन है वो ऊपर चला जाए। जैसे किडनी है, किडनी में से तो ऊपर से नीचे चीज आ रही है, लेकिन गॉल ब्लेडर में नीचे से ऊपर चीज जा रही है और वो सिर्फ बाइल है जो जा सकता है। लेकिन नीचे से स्टोन जो है वो ऊपर अ, उसमें बाइल डक्ट के जो ओपनिंग है उसमें नहीं जा सकता। अगर कोशिश की भी जाती है, बहुत ज्यादा उसका बड़ा साइज हो भी जाता है, तो वो बाइल डक्ट को फिर रप्चर कर देगा, उसमें इन्फेक्शन कर देगा या बहुत दिक्कतें कर देगा। तो इसलिए गॉल ब्लेडर स्टोन जो है उसके बारे में मेडिकली ये प्रमाणित है कि गॉल ब्लेडर स्टोन जो है उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि गॉल ब्लेडर स्टोन का जो साइज है उसे इतना छोटा कर दिया जाए या उसको डिसॉल्व कर दिया जाए। डिसॉल्व भी वो पूरी तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई स्टोन बना है तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट से बना है या ऑक्सलेट क्रिस्टल से बना है। तो वो जो क्रिस्टल्स हैं वो ऐसे ही इतनी जल्दी डिसॉल्व नहीं होते। और स्पेसिफिकली वहां पे सिर्फ एल्कलाइन मीडियम है, एसिडिक मीडियम भी नहीं है। और एल्कलाइन मीडियम जो होता है वो कभी भी डिस्ट्रक्शन का काम नहीं करता, कन्वर्जन का काम करता है। वो भी सिंपल फैट मॉलिक्यूल्स को में कन्वर्ट करता है, बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को। लेकिन वो कभी भी डिस्ट्रक्शन का काम नहीं करता और ऐसे कैल्शियम ऑक्सलेट्स को वो तोड़ नहीं सकता। तो ये केस है गॉल ब्लेडर का और गॉल ब्लेडर स्टोन का। ये मैं ये कह सकती हूँ मेडिकली जो थ्योरी है वो ये है। तो इसलिए कई बार हमें क्वेश्चंस आते हैं, कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यार गॉल ब्लेडर स्टोन के लिए कोई फिक्स्ड इलाज है, लेकिन हम नहीं कह सकते। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो बड़ा छोटा सा गॉल ब्लेडर स्टोन है, तो उसमें आपने फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप, जीआईटी प्रोटीन ड्रॉप दे दिया, या और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और मेडिसिन दूसरी कंपनीज के होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और भी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने उनका दे दिया, आपने उनका दे दिया।
तो वो जो फोरवेल और तो वो जो एल्कलाइन मीडियम को ठीक करने का काम है और ज्यादा एल्कलाइन बनाने का काम है, वो ऐसा कर सकता है कि जो स्टोन है उसके साइज को और बढ़ने ना दे, या और ज्यादा स्टोन गॉल ब्लैडर में ना बने। ये मुमकिन है। थोड़ा बहुत साइज भी कम हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत साइज कम हो सकता है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है वो गॉल ब्लैडर की दीवार पे चिपक कर उसको रप्चर ना करे, ना वहां कोई इन्फेक्शन करे, ना ही कैंसर करे। और गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है वो बाइल डक्ट को भी हार्म ना करे। ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए प्रोडक्ट्स भी दिए जा सकते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां भी दी जा सकती हैं। लेकिन हम शर्तिया तौर पे गारंटेड वर्ड यूज करके हम कभी ये नहीं कह सकते कि गॉल ब्लैडर स्टोन को हम निकाल देंगे। बिना गॉल ब्लेडर रिमूव किए गॉल ब्लेडर स्टोन को हम निकाल देंगे। गॉल ब्लेडर सिर्फ एक रिजर्वॉयर है बाइल का। अगर गॉल ब्लेडर नहीं होगा तो डायरेक्टली बाइल डक्ट में ही सारा का सारा बाइल जो भी लीवर से बन रहा है वो चला जाएगा। गॉल ब्लेडर में स्टोर नहीं होगा। तो अगर हम गॉल ब्लेडर को निकालते हैं तो वो ऐसा ही हो गया कि एक स्टोर रूम आप कम कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, ऐसे पेशेंट्स को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि उनको एसिडिटी, हाई एसिडिटी से बचना पड़ता है। एसिडिटी कॉजिंग जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं उनको खाने, तेल मिर्च मसाले ये सब नहीं खाने होते गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट्स को। या फिर अगर गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाए तब भी आपको तेज मिर्च मसाले, तली हुई चीजें, इन सब से आपको परहेज ही करना पड़ता है। हैवी डाइट से आपको परहेज करना पड़ता है हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते, गारंटी वर्ड यूज करके हम नहीं कह सकते कि हाँ जी आपका गॉल ब्लैडर स्टोन बिल्कुल ठीक हो जाएगा या निकल जाएगा, ये खा लीजिए। ऐसा अगर कोई कह रहा है तो वो बिल्कुल ही अनएथिकल है। हमें ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमें एक एथिकल प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। इसलिए मैं हमेशा गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में जो भी सच होता है वो पेशेंट को पहले ही बता देती हूँ। ओके। हाँ, ये मैं आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं कह रही, या फिर मैं आयुर्वेद को डिस्करेज नहीं कर रही, या अपने आप को डिस्करेज नहीं कर रही। लेकिन जो मेडिकल फैक्ट्स हैं वो हैं। और गॉल ब्लैडर स्टोन जो है, गॉल ब्लैडर जो है वो सिर्फ एक स्टोर रूम है, एक स्टोरेज ऑर्गन है। तो उसके लिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उसको निकाल भी दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि अगर वो बहुत लंबे समय तक अगर आप उसको पाल के रखते हैं तो वो कैंसर तक कर सकता है पेशेंट को। तो ये एक कंसेप्ट है गॉल ब्लैडर स्टोन के पीछे। ठीक है। तो इसको मैं आप सबको बताना चाहती थी, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपके पास गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट्स आ रहे हैं, आप क्लियरली उनको कहिए कि उनको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या फिर किसी भी सर्जन को दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लेकिन साथ में वो फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और GIT 14 ड्रॉप्स दे सकते हैं, ताकि उनको एसिडिटी का इशू ना हो, ये स्टोन का साइज ना बढ़े, या फिर ये जो स्टोन है ये कोई इन्फेक्शन ना करे। गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट को अगर दर्द उठता है तो वो अलार्मिंग स्टेज है। उनको ऐसा दर्द उठता है कि वो बैठ नहीं पाते। अगर उनको दर्द उठता है तो उनको तुरंत गॉल ब्लैडर स्टोन का, गॉल ब्लैडर जो है अपना निकलवाना ही पड़ेगा इमरजेंसी में, अर्जेंटली, अगर उन्हें दर्द उठता है तो। ठीक है। सो ये है गॉल ब्लैडर स्टोन। आपके पास जो भी पेशेंट आए आप उनको फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और GIT 14 ड्रॉप्स साथ में जरूर दीजिए। साथ में आप उन्हें लीवर डिटॉक्स कैप्सूल्स भी दे सकते हैं, ताकि लीवर उनका और अच्छा काम करे। लीवर में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, तभी वो गॉल ब्लैडर में जो बाइल है उसकी जगह ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स जा रहे हैं। तो लीवर की फंक्शनिंग, फैटी लीवर नहीं होना चाहिए। लीवर की फंक्शनिंग अच्छी रहनी चाहिए ताकि गॉल ब्लैडर भी हेल्दी रहे। ठीक है। तो ये आप दे सकते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन में। और सेकंड है आपके पास किडनीज। सबके पास दो किडनीज हैं, वन पेयर ऑफ किडनीज हर ह्यूमन बॉडी में है। एक लेफ्ट है एक राइट किडनी है। दोनों किडनीज जो होती हैं वो बीन साइज, बीन शेप्ड होती हैं। एंड दोनों की दोनों किडनीज जो होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं दो यूरेटर से, जो एक तरह की ट्यूब्स होती हैं। जो वो दो यूरेटर हैं, दो ट्यूब्स हैं, वो एक यूरेनरी ब्लेडर पे सेंटर्स में जुड़े होते हैं। यूरेनरी ब्लेडर को हम कह सकते हैं कि वो पेशाब की थैली है नेचुरली आपके शरीर में। जो यूरेनरी ब्लेडर है उसकी जो स्मॉल ओपनिंग है जिससे सारा यूरिन जो है वो इवेक्ट आउट होता है बॉडी से बाहर, उसे हम कहते हैं एनल ओपनिंग या एनस। सिंपली एनस या यूरेथ्रा भी कहते हैं हम। एनस जो होता है वो फीकल मैटर को डिफिकेट करता है। हम यूरेथ्रा, यूरेथ्रल ओपनिंग जो होती है, यूरेनरी ब्लेडर जो है उसकी जो एक ओपनिंग है उसको कहते हैं हम यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक छोटी सी ओपनिंग है, वहां से यूरेनरी ब्लेडर में जितना भी यूरिन स्टोर हुआ है वो सारा बाहर निकल जाता है। बाहर जाने के लिए वो यूरिन स्टोर हुआ है वो सारा बाहर निकल जाता है। तो ये सारे जो हैं ये जो किडनी का है इसे हम कहते हैं, ये सारा जो किडनी का है रेनल सिस्टम। तो अगर जो स्टोन्स है वो किडनी के अंदर भी हो सकते हैं, किडनी के आउटर रीजन में भी हो सकते हैं। यूरेटर जो कि पेशाब की थैली है, पेशाब की थैली और किडनी को जोड़ने वाली ट्यूब्स हैं, उस यूरेटर में, उन ट्यूब्स में भी स्टोन हो सकता है। यूरेनरी ब्लेडर जो पेशाब की थैली है उसमें भी स्टोन हो सकता है। यूरेथ्रा में भी कई बार स्टोन फंस जाता है लेकिन वो बाहर एकदम निकल आता है।
यूरेटर का स्टोन और यूरेटरी ब्लेडर का स्टोन और यूरेथ्रल स्टोन, और किडनी के आउटर रीजन पे जो कि ओपनिंग के पास होती है, यूरेटर ओपनिंग के पास जो रीजन है किडनी का जहाँ पे स्टोन है, ये सब स्टोन्स तो कई बार लोगों के हाथ में भी निकल के आ जाते हैं यूरिन के रास्ते। तो ये एक प्लस पॉइंट है। किडनी स्टोन के लिए घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन किडनी स्टोन का एक सही इलाज लेना बहुत जरूरी है ताकि पेशेंट को किडनी का कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। अगर किडनी स्टोन ऐसे ही पड़ा रहे, जैसे मैंने गॉलब्लैडर स्टोन का पढ़ा कहा था कि बहुत लंबे टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहे और खान पान ठीक ना किया जाए, तो वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, कैंसर तक हो सकता है। वैसे ही किडनी के स्टोन जो होते हैं वो मल्टीप्लाई कर जाते हैं। बहुत सारे स्टोन्स अगर किडनी में हो जाए तो वो किडनी में पस बना देते हैं, किडनी में इन्फेक्शन कर देते हैं, किडनी डैमेज तक कर सकते हैं, फिर किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, रेनल फेलियर हो जाता है इसलिए। तो किडनी में जो तो स्टोन है अ, उसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है, होते वो भी कैल्शियम ऑक्सलेट और ऑक्सलेट के ही क्रिस्टल्स होते हैं। खाने में ही कहीं कमी रह जाती है या फिर आपका फ्लूइड का इंटेक ठीक नहीं होता तो वो स्टोन्स हो जाते हैं। आपके अंदर पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है, या उस कारण से भी बहुत सारे रीजन से वहां पे स्टोन्स हो जाते हैं। फ्लूइड इंटेक कम हो तो दैट इज अ मेजर कॉज स्टोन होने का, किडनी में स्टोन होने का। और किडनी में जो स्टोन्स हैं उसके लिए एक हाइड्रोनेफ्रोसिस टर्म भी है। किडनी का जो स्टोन होता है वो किडनी में छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, उसको नेफ्रॉन कहते हैं, जो कि फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। उसी की वजह से किडनी काम करती है अच्छा। तो वो जो ट्यूब्स होती हैं उसमें जब ये स्टोन फंस जाता है तो बहुत ज्यादा स्वेलिंग क्रिएट कर देता है, जिसको कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस यूरेटर में भी हो सकता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस हम कह सकते हैं सूजन हो गई है रेनल सिस्टम में। उस सूजन का ही एक दूसरा नाम है हाइड्रोनेफ्रोसिस। मतलब स्टोन वहां पे स्टोन की ब्लॉकेज की वजह से, स्टोन होने की वजह से वहां ब्लॉकेज हो गई है और सारा का सारा पानी इकट्ठा होकर वहां पे स्वेलिंग कर रहा है। ओके। तो किडनी स्टोन और किडनी के बारे में, एक किडनी जो ऑर्गन है बेसिकली वो क्या है, दोनों जो किडनीज हैं वो फिल्टर्स हैं, दे आर द फिल्टर्स ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स हैं, जो भी अनडाइजेस्टेड चीजें हैं, एक तरह से आपके ब्लड को साफ करती है किडनी। जो भी टॉक्सिन्स हैं, अनडाइजेस्टेड चीजें हैं जो आपके ब्लड बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, वो किडनी में चली जाती हैं। किडनी उन सबको, किडनी कह सकते हैं हम, एक फिल्टर है जहाँ से सारा खून जो है वो साफ हो जाता है। जो भी ब्लड में एक्स्ट्रा चीजें जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जैसे नमक, इवन नमक भी अगर एक्स्ट्रा है तो वो भी आपकी किडनी में आ जाएगा और यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा। तो किडनीज आर कॉल्ड एज फिल्टर यूनिट्स ऑफ योर बॉडी। बॉडी के लिए एक फिल्टर, ब्लड के लिए, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है किडनी। तभी अगर रेनल फेलियर होता है तो सबसे पहले क्या, किडनी अगर फेल हो जाए तो क्या कराया जाता है, डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब है ब्लड को साफ कराया जा रहा है एक मशीन के थ्रू, जो भी एक फिल्टर ही है। वो जो फिल्टर है, नेचुरल डायलिसिस है, वो आपकी किडनी वैसे ही नेचुरल बॉडी में कर रही है। तो इसलिए किडनी जो एक वाइटल ऑर्गन है आपकी बॉडी का, इसका अच्छा रहना बहुत जरूरी है। किडनी सही से काम कर रही नहीं कर रही है, इसके लिए भी ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं। पहचान कैसे हो, जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन में मैंने आपको कहा था कि ऐसा दर्द उठता है अगर गॉल ब्लैडर स्टोन परेशान कर रहा है कि पेशेंट सहन नहीं कर पाते, ऐसा स्टोन दर्द उठता है गॉल ब्लैडर स्टोन में। सेम ऐसे किडनीज जो होती हैं, किडनीज में अगर स्टोन हो जाए तो किडनी में जो स्टोन हो जाता है, किडनीज में जो स्टोन हो जाता है उससे भी ऐसा चिप छोटा छोटा दर्द, हमेशा चुभने वाला दर्द रहता है किडनीज के अंदर। तो जो छोटा छोटा दर्द, चुभने वाला दर्द रहता है किडनी के अंदर, पेट के अंदर, वो किडनी स्टोन की वजह से हो सकता है। किडनी स्टोन में राहत आ भी जाती है जल्दी, कई बार नहीं भी आती, कई बार पेशेंट सहन कर भी लेता है, कई बार नहीं होता। कमर के साइड पर या कमर के पिछले हिस्से पर किडनी स्टोन में दर्द जरूर रहता है, क्योंकि किडनी की वही जगह है, आपकी कमर का लोअर बैक रीजन का पिछला हिस्सा, वही किडनी की एनाटॉमिकल पोजीशन है। तो अगर किडनी में स्टोन होता है तो वहां दर्द जरूर रहता है। यूरेटर में दर्द होता है तो बहुत तेज, यूरेटर में अगर स्टोन होता है तो बहुत तेज दर्द होता है। किडनी में स्टोन हो तो अक्सर पेशेंट को यूटीआई की शिकायत भी होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी जरूर होता है। किडनी में जो स्टोन होता है उसका मेजर कॉज होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब आपके यूरिन के रास्ते कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से आपकी किडनी में स्टोन्स बन गए हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि आपको यूटीआई ना रहे। अगर एक बार यूटीआई हो जाता है तो किडनी स्टोन बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और एक बार किडनी स्टोन हो जाए तो यूटीआई जरूर रहता है। तो
ये है। किडनी स्टोन के साथ, किडनी स्टोन जो होता है वो भी सर्जिकली रिमूव होता है, लेकिन देखा गया है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से जो किडनी स्टोन, यूरेटर स्टोन, यूरेनरी ब्लेडर स्टोन या यूरेथ्रल स्टोन को बाहर निकाला जाता है। लेकिन वो जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, एक बार आपने करा ली, लेकिन उसके बाद दोबारा चांसेस हैं कि वो स्टोन वहां पर दोबारा हो जाए। एक बार स्टोन हो गया तो लैप्रोस्कोपी की सर्जरी से आपने रिमूव करा दिया, तो कोई ऐसे गारंटी वर्ड नहीं है कि दोबारा वहां पे स्टोन ना हो, स्टोन वहां पे दोबारा हो सकता है। तो इसलिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या फिर नेचुरल ट्रीटमेंट या फिर सही डाइट और सही पानी, सही फ्लूइड इनटेक, राइट फ्लूइड इनटेक, ये बहुत जरूरी है किडनी स्टोन के पेशेंट्स के लिए, यूरेट्रिक स्टोन पेशेंट्स के लिए, और यूरिनरी ब्लेडर में स्टोन हो उसके लिए, और यूरेथ्रल स्टोन हो उसके लिए, इवन यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए भी सही टाइम पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, नेचुरल ट्रीटमेंट, हर्बल ट्रीटमेंट एंड राइट फ्लूइड इनटेक, राइट वाटर इनटेक, ये बहुत जरूरी है यूटीआई को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। तो ये हैं कुछ बातें जो किडनी स्टोन से रिलेटेड है। आप जो भी कस्टमर्स आपके पास आते हैं इस समस्या के लिए, तो उनको आप भी ये बातें जरूर बताइए, ताकि वो थोड़े और वेल एक्नॉलेज्ड हो जाएं, अपनी कंडीशन को थोड़ा और अच्छे से समझ लें और उसके अकॉर्डिंग ही वो फिर डिसीजन ले। देन आपके पास आता है, देन आपके पास अब ये बात आ रही है कि अगर आपके पास गॉलब्लैडर स्टोन है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपने फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, GIT 14 ड्रॉप्स और लीवर डिटॉक्स कैप्सूल जरूर देने हैं। लेकिन अगर आपके पास किडनी स्टोन का पेशेंट आ रहा है, यूरेट्रिक स्टोन का पेशेंट आ रहा है, यूरेथ्रल स्टोन का पेशेंट आ रहा है, या यूरेनरी ब्लेडर स्टोन का पेशेंट आ रहा है, तो उस स्टोन के पेन में आप क्या करेंगे? उस स्टोन का जो पेन है उसमें आप सबसे पहले, अगर पेशेंट को स्टार्टिंग में थोड़ा दर्द है, तो आप GIT 4 वेल उनको दीजिए। GIT 14 ड्रॉप्स और 4 वेल एल्कलाइन ड्रॉप से उनके पेट का दर्द जो है वो काफी कम हो जाएगा। एंड जो इसके लिए इंडिकेटेड D9 के प्रोडक्ट्स हैं वो है स्टोन फ्लश सिरप, पूरा होलसम स्टोन फ्लश सिरप उनके लिए इनफ है। साथ में 4 वेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और GIT 14 ड्रॉप्स, ये तीनों का जो होलसम ट्रीटमेंट है ये आप दीजिए उनको। एंड कम से कम पेशेंट को 6 महीने ये लेने के लिए बोलिए। चाहे स्टोन हो किडनी में, चाहे यूरेटर में स्टोन हो, चाहे सूजन हो, कई बार स्टोन नहीं आता, लेकिन छोटा सा स्टोन भी जो होता है ना, जो नजर नहीं आ रहा अल्ट्रासाउंड और एक्सरे में भी, जिसके लिए CT स्कैन या MRI स्कैन कराना पड़ता है, वो स्टोन भी बहुत ज्यादा स्वेलिंग कर देता है आपके जो किडनी है उसमें, या यूरेटर में, या यूरेथ्रा में, या फिर यूरेथ्रल या यूरेटर में, तो बहुत बहुत ज्यादा स्वेलिंग कर देता है। तो जो स्वेलिंग है उसको कम करने के लिए आप स्टोन फ्लश सिरप ले सकते हैं। स्टोन फ्लश सिरप जो है वो 2 चम्मच दिन में 3 बार खाने के बाद लीजिए पानी के साथ। आप 4 वेल एल्कलाइन ड्रॉप्स लीजिए, 2 से 3 बूंद 1 गिलास पानी में हर थोड़ी थोड़ी देर में लीजिए। GIT 14 ड्रॉप्स जो है वो 2 से 3 ड्रॉप्स आप 1 गिलास पानी में दिन में 3 बार लीजिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये तीनों दवाइयाँ लीजिए, आप बहुत बहुत फायदा पाएंगे और बहुत हेल्दी फील करेंगे। आप पेशेंट को ये बता सकते हैं। पानी जितना ज्यादा पियेंगे उतना अच्छा है। 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, 5 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए हर पर डे। लेकिन एक बार भी अगर आपको किडनी में स्टोन आ गया तो आपको हमेशा चेक करना है कि आपका जो यूरिन आ रहा है वो येलो कलर का तो नहीं आ रहा, उसका कलर तो चेंज नहीं हो गया। अगर जैसे ही कलर चेंज मिलता है उस इसका मतलब है कि आपको पानी का इंटेक, वाटर इंटेक बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है। तो ताकि आपका जो यूरिन है वो सब कुछ सारा साफ करके, किडनी को अच्छे से साफ करके बाहर इजिली निकल जाए। तो ये है बेसिक्स जो मैंने आपसे शेयर करे हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, किडनी स्टोन, गॉलब्लैडर स्टोन, या फिर उससे रिलेटेड जो भी हम प्रोडक्ट दे सकते हैं D9 में, उससे रिलेटेड कुछ भी आपका सवाल है, तो आज आप इस प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। हेलो मैम। हेलो। हाँ मैम, मैं क्वेश्चन है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो उसको क्या क्या देना चाहिए और क्या क्या खाने में क्या ध्यान रखना चाहिए और पानी कितना इंटेक लेना करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। पानी देखिए, 4 से 5 लीटर पानी उन्हें भी पीना है। साथ में ऑक्जेलेट वाली चीज़ें जैसे गोभी हो गई, बहुत ज़्यादा हैवी लीफी वेजिटेबल्स ना लें, लेकिन और बहुत ज़्यादा हैवी खाना भी ना लें। तो खाना लाइट होना चाहिए। ज़्यादा ऑयली, ऑयल उनको ऑयल से और ग्रेवी वाले खाने से बिल्कुल परहेज रखना है। ज़्यादा मिर्च और मसाला नहीं खाना है, सिंथेटिक मसाले बिल्कुल नहीं लेने हैं उनको। एंड ओके। ऑलमोस्ट कोशिश करें कि घर का बना ही खाना खाएं जिसमें केमिकल्स नहीं होते। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, उनको जो प्रोडक्ट्स यूज करने हैं वो हैं 4 वेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, GIT 14 ड्रॉप्स एंड लीवर डिटॉक्स कैप्सूल। गॉल ब्लेडर के स्टोन के जो पेशेंट्स हैं उनको
वॉक काफी करनी है, 1 घंटा रोज पैदल उनके लिए चलना बहुत जरूरी है। ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूछना था। पूछ चलिए, सकते आप हो? पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल पूछ सकते हैं अभी। बट कोशिश करिए आप सब कि आज का जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड आपकी जो क्वेरी है उसे सॉल्व करें। ठीक है। जी ओके। वो एक यंग गर्ल है, मतलब हम्म। 25 के अंदर अंदर, तो अच्छा जी। उसको कोलेस्ट्रॉल बैड और गुड दोनों है, दोनों तरह का उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, स्लिम ट्रिम अच्छा जी। ओके, कोलेस्ट्रॉल उनका एलडीएल भी बढ़ा हुआ है और टोटल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, राइट। दोनों, यस। ओके, कोई बात नहीं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल अगर उनका बढ़ा हुआ है तो आप उनको सिंपल ओमेगा बैलेंस कैप्सूल देना शुरू कर दीजिए, 1 कैप्सूल सुबह और शाम को खाने के बाद। एंड थोड़ा उनको कहिए कि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करें, जिम ज्वाइन कर लें या फिर पैदल चलें। जितना पैदल चलेंगे, जिम ज्वाइन करेंगे, उतना अच्छा रहेगा उनके शरीर के लिए। पैरों में भी दर्द होने लगता है। हाँ जी। पैरों में भी दर्द होने लगता है। पैरों में दर्द होने लगता है तो कोई बात नहीं, पैरों में दर्द के लिए बैलेंस पेन नहीं, ऑयल, लिपो बैलेंस नहीं देना उनको। लिपो बैलेंस दे सकते हैं आप 1 कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद, लेकिन ओमेगा बैलेंस जो है उसको आप जरूर दीजिएगा। उस सुबह शाम, सुबह शाम खाए एक कप जी जी। ओमेगा। जी जी थैंक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। वेलकम। लिपो बैलेंस भी सुबह शाम एक एक ले सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके। खाने के बाद या खाने से पहले ले ले? खाने के बाद। खाने के बाद दोनों। जी जी बिल्कुल। थैंक यू। वेलकम, मोस्ट वेलकम। Hello, ma'am. हेलो। Yes. Ma'am, one हाँ patient जी is जी। coming, 52 years of female, हम्म। uh, 35 times taken dialysis. हम्म। उन्होंने 30 से 35 टाइम्स डायलिसिस करवाया था। जनवरी मंथ से उनका डायलिसिस चालू था। फिफ्टी हम्म। टू ईयर्स का पेशेंट लेडी है। उनका यूरिन आउटपुट बहुत कम, एकदम डिक्रीज ही हो गया था। मतलब ड्रॉप्स ड्रॉप्स डेली आते थे। और उसको कंप्लेन में वीकनेस, जॉइंट पेन और बैकएक हो रहा था। देखिए, अगर तो डायलिसिस, अच्छा अच्छा, हाँ, बोलिए। तो तो फिर मैंने उनको स्टोन प्लस सिरप दिया, करक्यूमिन C3, शिलाजीत कैप्सूल और 4 ऑयल, इतना मैंने हम्म। प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो आई थिंक 2 डेज में ही उनका वापस कॉल आया कि मुझे आज यूरिन आउटपुट पहले से अच्छा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। बस आपको ये है कि डायलिसिस के पेशेंट को देने से पहले बस ये पूछना है कि उन्हें शुगर तो नहीं है, बस ये पूछना है, ठीक हाँ है। हाँ। ओके, मैं दूसरा कुछ चेक कर सकती हूँ मैं जी, उनको? आपने जो नहीं, ये जो आपने किया है इनफ है, साथ में उनको फोरवेल दे दीजिएगा अगर उनको पानी, जब भी पानी ओके, पीते हैं तो हाँ उसमें हाँ, 1 ड्रॉप डाल के। ओके ओके जी ओके, ओके ठीक है, ओके, थैंक ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, थैंक यू फॉर द फीडबैक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग डॉक्टर दीप्ति। हाय मैम, मेरा नाम नीशू है। मैंने आज ज्वाइन किया है, मैं फर्स्ट टाइम हूँ। मुझे इतना प्रोडक्ट का भी फिलहाल नॉलेज नहीं है। अच्छा अच्छा। तो, अ, तो आज मेरा फर्स्ट क्लास है। तो मैम, अच्छा। मुझे ये जानना था कि मेरे हस्बैंड को किडनी स्टोन था हम्म। काफी टाइम आगे, तो हमने वो ऑपरेशंस वगैरह करवा के निकाला था। तो हम्म। अभी क्या हो रहा है कि अभी उनको लग रहा है कि दोबारा से शायद हो रहा है या उनको पेन फील हो रहा है। संग में उनको शुगर भी है। तो हम्म। इसके लिए हम क्या दे सकते हैं, और अगर अभी किडनी स्टोन का जैसे हमने टेस्ट नहीं करवाया तो भी क्या हम मेडिसिन दे सकते हैं? आप यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक चेकअप करवा सकते हैं, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक चेकअप। ओके मैम। ठीक है। एंड किडनी स्टोन का ऑफकोर्स अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है। और आप यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करवा लीजिए और मुझे फिर बताइएगा। आप उनको फोरवेल और जीआईटी देना शुरू करिए, फोरवेल फूलमेल एल्कालाइन और ड्रॉप्स और जीआईटी 14 ड्रॉप्स। जब भी उनको पेट में दर्द लगे, चुभन सी लगे, स्टोन की फॉर्मेशन जैसा लगे, तो आप उनको 1 कप में जीआईटी 14 ड्रॉप्स की 3 से 4 बूंद डालिए और उनको पिला दीजिए। ऐसा दिन में 3 बार उन्होंने करना है। नेक्स्ट है फोरवेल एल्कालाइन ड्रॉप्स। जब भी वो पानी पीते हैं, ग्लास में पानी डालते हैं, उसमें उन्होंने 3 से 4 बूंद डालनी है और पी लेना है जब जब वो पानी पिए। ओके मैम, तो अभी स्टोन का कोई मेडिसिन नहीं देके ये दो पहले दे दूं मैम? हाँ, रीजन बीइंग कि उनको शुगर भी है ना, तो मैं अभी उनको सिरप नहीं लिख सकती। ठीक है। अगर स्टोन ओके। आता है, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक चेकअप करवा लीजिए, अगर उसमें सब कुछ ठीक है तो ठीक है, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है तो फिर मैं आपको एक बाहर से मेडिसिन लिख दूंगी। ओके।
ओके मैम। अच्छा, संगे उनको माने शुगर भी है, तो शुगर के लिए मेडिसिन हम ले सकते हैं यहाँ पे जो है जी D9 हाँ, में? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। अगर शुगर की उनकी कुछ एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है तो वो बंद मत कराइएगा। D9 जी। में कुछ मेडिसिन है जैसे ग्लूको बैलेंस कैप्सूल और करेला जामुन जूस, वो आप दे सकते हैं अपने हस्बैंड को। अच्छा, ओके मैम। अच्छा जी। मैम, और मेरा एक है कि मेरा फैटी लीवर निकला था, तो थोड़ा दिन पहले मेरा थोड़ा टीथ में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने टेस्ट वगैरह काफी करवाया था। तो अच्छा कितना अच्छा। है नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन फैटी लीवर और लार्ज एंड फैटी लीवर निकला था। तो मैम इसके लिए क्या मैं कुछ मेडिसिन ले सकती हूँ जो जिसके लिए ठीक हो? देखिए, फैटी लीवर जो होता है उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो आप फैटी लीवर के लिए एक तो वॉक अपना ज़्यादा करिए, फिजिकल एक्टिविटीज देखिए, अपनी डाइट को भी थोड़ा सा चेक करिए कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं। और डाइट अवेयरनेस के लिए तो आजकल बहुत कुछ है, तो आप अपनी डाइट को भी एक बार चेक करिए। आप फैटी लीवर के लिए फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स आप भी पी सकते हैं। साथ में लीवर डिटॉक्स कैप्सूल्स आते हैं, लीवर डिटॉक्स कैप्सूल्स 2 कैप्सूल सुबह और शाम को खाने के पहले लेने हैं। ये आपके फैट को कन्वर्ट करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, जो भी लीवर में अनडाइजेस्टेड फैट है उसे डाइजेस्ट करेंगे ये। ओके, ठीक है मैम। थैंक यू मैम। वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, आप सबने आज यहाँ ज्वाइन किया, अपना टाइम दिया, एंड रियली बहुत इंकरेजिंग था। आप सब पार्टिसिपेट जब करते हैं तो और इंकरेजिंग लगता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किडनी की प्रॉब्लम से रिलेटेड, स्टोन की प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कस्टमर केयर सर्विस पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे टिकट जनरेट कर सकते हैं। अगर आप ओपीडी में आके मुझसे मिलना चाहते हैं और इन पर्सन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप मंडे से लेके सैटरडे तक सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच में आके दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच।